हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फर्स्ट ईयर क्लास में वेलकम है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पेंडेमिक काल की वजह से इस बार आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम नहीं हो पाए और आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास के लिए। इसमें जो बच्चे सोच रहे हों कि मुझे अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज नहीं मिले, वो निराश ना हो, क्योंकि इस समय का जो काल था उसमें सभी पूरी दुनिया इससे परेशान है और जो भी नीति बनाई गई वो आपके ठीक जीवन को बचाने के उद्देश्य से बनाई गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमको आगे के लिए, अपने कैरियर के लिए अगर बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। उस एग्ज़ाम में आपका 11th और 12th दोनों का सिलेबस, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका आता है। तो फर्स्ट ईयर क्लास जो होता है वो आपका होम एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी इसका जो सिलेबस है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 60% जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आपके फर्स्ट ईयर क्लास से ही आते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से फर्स्ट ईयर क्लास को पढ़ना है और जो बच्चे इन फ्यूचर अपने कैरियर को नीट के लिए, नर्सिंग के लिए, बी फार्मा, डी फार्मा या बहुत सारी लाइनें हैं बायोलॉजी में जिसमें आप अपने कैरियर को ले सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बायो का आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसी का एक शॉर्ट टर्म में एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कितना है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों का जो बायो का सिलेबस है, ठीक, ये आपका 5 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। और ये पांचों यूनिट जो हैं वो अलग अलग वेटेज की हैं, यानी कि सबका अलग अलग मार्क्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो हमारी जो पहली यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है यानी कि सजीव जगत है उसमें जीवों की जो विविधताएं हैं वो किस प्रकार से है, ठीक है। वेरिएशन, जो डाइवर्सिटी है, जो जीवों का एक तरह से डिफरेंट स्पीसीज और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्लाइमेट पे, उसके बारे में आपको इसको पढ़ना है। तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत, दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और तीसरा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट किंगडम यानी कि पादप और जंतु जगत। तो ये पूरा जो यूनिट है इसमें आप लोगों को बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का, यानी कि वर्गीकरण कितने टाइप्स का है, वर्गीकरण कैसे दिया गया, वर्गीकरण में कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जो थ्योरीज थी उनको दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें पढ़नी है। फिर एनिमल और प्लांट किंगडम में जो एनिमल हैं उनके कितने फाइलम्स हैं, उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, प्लांट में कितने फाइलम हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में आपको एक एक करके पढ़ना है। तो आपका जो पहला चैप्टर है इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है और इसमें आपको जनरली जितने भी फाइलम्स हैं एनिमल और प्लांट के वो पढ़ने हैं, प्लस क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में पढ़ना है कि जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता के आधार पर हम एनिमल को किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न अकॉर्डिंग टू वेरिएशन
जो विभिन्नता के आधार पर जो ये डिवीज़न है वो किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड यूनिट जो आपकी है, यूनिट नंबर सेकेंड, ये आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जंतु और पादप का जो संरचनात्मक संगठन है, जो जंतु और पादप हैं उनका जो संरचनात्मक संगठन है, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कहें कि एक प्लांट है, जैसे मान लो हम कह दें कि एक सरसों का पादप है, यानी कि मस्टर्ड प्लांट है, तो जब मैंने आपसे कहा मस्टर्ड प्लांट है तो आपके दिमाग में मस्टर्ड प्लांट का एक डायग्राम आ गया। अब उसमें आपने देखा कि रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में आई। तो यहाँ पर चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सबका एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बॉडी जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है और उस बॉडी के निर्माण में, उस बॉडी के फॉर्मेशन में एक कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। तो वो जो सिस्टमेटिक पैटर्न है वो टिश्यूज से बना होता है, ऊतक से बना होता है। तो आपको इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एनिमल से रिलेटेड जो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज हो गए। इसी तरह से प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन सब के बारे में पढ़ना है, उसके प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। कुल मिला के कह लो कि जितना भी एनिमल और प्लांट से रिलेटेड स्ट्रक्चर, संरचनात्मक रूप से जो जो चीज़ें आती हैं, आकारिकीय जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये डायग्रामेटिक पोर्शन भी है और थ्योरेटिकल, यानी कि इसमें डायग्राम्स भी आपको देखने पड़ेंगे और थ्योरी तो इसमें आपको देखनी है। समझ गए? क्लियर? उसके बाद देखो फिर आपकी जो यूनिट थर्ड आती है, ये आपका आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका का कार्य और उसकी संरचना। ये चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते हैं, क्यों इसलिए जानते हैं क्योंकि ये आपका 9th में भी चैप्टर था। सेल के बारे में आपको पढ़ाया गया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया गया था। तो इसमें आपके जो पॉइंट्स हैं वो बेसिक पॉइंट्स तो वही हैं, लेकिन कुछ इसमें एडवांस टॉपिक भी हैं। अब एडवांस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसमें आपको एक नया टॉपिक लेके चलना पड़ेगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं जैविक अणु। तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में आपको एक समरी के रूप में 9th में पढ़ाया गया होगा, माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में इसको डिटेल में देखना है कि ये डिवीजन किस प्रकार से होता है, उसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग यूनिट है, जिसमें आप लोग सेल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? उसके बाद देखो फिर जो यूनिट 4 है, ये आपकी है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप कार्यकी। तो आकारिकी जो है वो आपकी सेकेंड यूनिट में है और यहाँ पर आपकी है कार्यकी। अब कार्यकी से मतलब होता है कि जो प्लांट हैं वो अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को, अपनी जैविक क्रियाओं को किस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कॉमन जो पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ ऐसे ही जनरल वे में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, प्लांट मूवमेंट, ठीक। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट जो है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन करते हैं, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस करते हैं, किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी ग्रोथ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अलग अलग टॉपिक में पढ़नी है।
ये एक बड़ा यूनिट है जिसमें आपको 5 to 6 टॉपिक लेके चलना है, जिसमें प्लांट से रिलेटेड जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चर दोनों रूप से पढ़ना है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आपको फर्स्ट ईयर में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड लास्ट में जो आपकी यूनिट 5th है, ये आपकी एनिमल फिजियोलॉजी कहलाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंतुकारिकी। तो जिस प्रकार से प्लांट अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को करते हैं उसी तरह से एनिमल भी करते हैं। और एनिमल में आपने 10th क्लास में लेटेस्ट पढ़ाई है, न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ठीक, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, ठीक है, बहुत सारे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़नी है। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जो उसकी जैविक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से करते हैं, और एनिमल फिजियोलॉजी में आप जंतुओं के बारे में सीखेंगे कि जंतु किस प्रकार से अपनी फिजियोलॉजी करते हैं। अब यहाँ पर ये टॉपिक आपके 10th में भी थे और 10th में भी आपने इसको पढ़ा था, लेकिन 10th में जो टॉपिक थे वो कैसे थे, बहुत स्मॉल पैटर्न पे थे, यानी कि बहुत छोटे उस पर दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि मैकेनिकल पोर्शन लेके चल रहा है, किस प्रकार से होता है। अगर एक्सक्रीशन हुआ, अगर उत्सर्जन हुआ तो किडनी में वो किस प्रकार से हुआ, उसमें कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुई। अगर सर्कुलेशन हुआ तो सर्कुलेशन में कौन सी मैकेनिज्म आई। तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल पॉइंट से लेके चैप्टर पढ़ने हैं। आया समझ में। अब अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो देखो यूनिट 1 के 7 मार्क्स हैं, यानी कि इससे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यूनिट 2 में 12 मार्क्स के, यूनिट 3 में 15 के, यूनिट 4 में 18 के, और यूनिट 5 में 18 के। तो यूनिट 4 और यूनिट 15, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों आपके सबसे ज़्यादा वेटेज के 18 मार्क्स। उसके बाद आपका यूनिट 3 जो सेल वाला चैप्टर है वो 15 मार्क्स का है, सही है, और बाकी आपके 7 और 12 मार्क्स के हैं। तो ये आपका टोटल होता है 70 मार्क्स। समझ गए। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आपका जो फर्स्ट ईयर और इंटर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो थ्योरी का होता है, जिसमें 70 मार्क्स का पेपर आता है, जो आपको थ्योरी के रूप में एग्ज़ाम देना होता है। और रेस्ट ऑफ 30 मार्क्स, जो 30 नंबर का पॉइंट्स आपका बचा, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिकल करके जो भी आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो सिलेबस होता है उसको आपको वहाँ पर करना होता है। समझ गए। प्रैक्टिकल के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी का जो सिलेबस है उसको मैंने समझाया है। तो आप लोग अगर चाहो तो ये सिलेबस अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बार इसको हिंदी में भी बता देता हूँ जिससे उनकी समझ में आ जाए। जो पहली यूनिट है वो है सजीव जगत, ठीक, सजीव जगत में विविधताएँ, सजीव जगत में विविधताएँ। दूसरा जो आपका है वो है पादप और जंतु की शारीरिक संरचनात्मक संगठन, शारीरिक संरचनात्मक संगठन, ठीक। तीसरा जो है वो कोशिका संरचना और कार्य, कोशिका संरचना और कार्य। फिर है पादप कार्यकी, और लास्ट में है जंतु कार्यकी। तो ये आपका टोटल सिलेबस है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर लें। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट्स जो हैं आपके, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो भी देता रहूँगा, और आपको इसी से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग बर्ड और क्लासिफिकेशन, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, क्लियर।